वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक प्रोग्राम लिखने के बाद में क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कंपाइल करने के बाद में क्या होता है, एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन कब होता है, गार्बेज वैल्यूज कैसे रिट्रीव होते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज डिस्कशन करेंगे। मैं सिंपल एक सी लैंग्वेज का यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें मैंने 2 नंबर रीड किया हुआ है और एडिशन करके उसको प्रिंट किया है। सबसे पहला जो स्टेप्स होता है, हम इस प्रोग्राम को कहीं पर सेव कर लेते हैं। तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए मैंने एक डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है सी लैंग्वेज डेमो। इस फ़ोल्डर में आप आपका प्रोग्राम सेव कर दीजिए। फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन .c मैंडेटरी है। प्रोग्राम को मैंने सेव किया। बाजू में ही मैं इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। आप देखोगे इस फोल्डर में अभी सिर्फ एक फाइल है जिसका टाइप है सी सोर्स। अब मैं जाके इस प्रोग्राम को सबसे पहले एग्जीक्यूट करूँ। एग्जीक्यूट में जाके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कंपाइल। सर कंपाइल का मतलब क्या होता है? कंपाइल का मतलब होता है हमारा जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सर कैसा कन्वर्ट होता है, लेट अस सी। मैं अभी कंपाइल पे प्रेस करूंगा। जैसे मैं कंपाइल करूंगा यहाँ पर आप देखोगे कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं। अब हम फिर से हमारे फोल्डर में जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो गए, एक सी और एप्लीकेशन। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। आप देखोगे कौन सा कोड है, ये बाइनरी। सो ये जब हम कंपाइल करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप्स आपको रिमेंबर रखना है कि कंपाइल होने के बाद में हमारा कोड जो है बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद में ही हमारा कोड हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, रन। तो अभी हमें सबसे पहले क्या हो रहा है, एंटर द 2 नंबर। लेकिन इसके बीच में बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म होती है। सर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती है, तो लेट अस सी। मैं यहाँ पे एक MS पेन भी ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको डायग्रामेटिकली सभी चीज़ों को डिटेल में बता सकूँ। अब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आपको एक मेमोरी क्रिएट होगा जिसका नाम होगा ए। टोटल कितने वेरिएबल है गाइस आपके, 3 वेरिएबल्स है। तो बैकएंड में 3 मेमोरीज क्रिएट होगी। सबसे पहले ए मेमोरी, फिर बी मेमोरी और फिर सी। सी नहीं है, सम है। सो लेट अस टेक द सम। मैं शॉर्टकट में एस लिख रहा हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड, अदरवाइज लेट मी राइट सम। ओके। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेमोरी क्रिएट होगी, लेकिन मेमोरी पे वैल्यूज क्या है गाइस। सो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर आप कुछ वैल्यूज नहीं देते हो तो सी लैंग्वेज में यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा गार्बेज। सर गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट कैन बी एनीथिंग सर। 0 होगा, -10 होगा, 1000 होगा, वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू को है गार्बेज वैल्यू। सो अगर सपोज 10 मेंबर्स ने ट्राई करे 10 डिफरेंट सिस्टम पे, इट कैन बी सेम वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू, वी कैनॉट एक्सपेक्ट, बट दैट वैल्यू कैन बी गार्बेज। सो अभी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे ए बी सम का गार्बेज वैल्यू है। मैं इमेजिन करता हूँ गार्बेज वैल्यू होगा 1 1 1, वी डोंट नो, जस्ट आई एम अज्यूमिंग दैट। ओके। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंटर द 2 नंबर। सो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट पे एंटर द 2 नंबर यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर 2 नंबर को एंटर करूंगा, 10 और 20। अब यहाँ पे 10 और 20 जब मैं एंटर करूंगा तो स्कैनअप का काम क्या होता है, ये 2 नंबर को रीड करना। फर्स्ट वैल्यू को ये ए के जगह पे, जहाँ पे 1 है उसके जगह पे रिप्लेस कर देगा 10, और बी के जगह रिप्लेस कर देगा 10। सो सम का वैल्यू अभी भी क्या है गाइस, लाइन नंबर 7 पे सम का वैल्यू गार्बेज वैल्यू है। हम उसको 1 नहीं बोलेंगे, हम उसको गार्बेज, जस्ट अज्यूम करने के लिए मैंने वहाँ पे 1 लिखा है। सो लाइन नंबर 7 तक हमारा वैल्यू है ए का 10, बी का 20 और सम का वैल्यू है गार्बेज। जब हम लाइन नंबर 8 पे आएंगे तो 10 + 20 कितना होगा, 30। सो यहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएगा 30, और फिर लाइन नंबर 9 पे प्रिंट करेगा। तो बैकएंड में क्या क्या चीजें हो गई गाइस, सबसे पहले कंपाइल करने के बाद में एक बाइनरी फाइल क्रिएट होगा, उसके बाद में हमारा मेमोरी क्रिएट होगा, उसके बाद में आप जो भी वैल्यू दोगे वो मेमोरी पे स्टोर होगा, और बाय डिफॉल्ट कौन से वैल्यूज रहेंगे, गार्बेज वैल्यू। इस तरह से हमारा प्रोग्राम रन होने के बाद में बैकएंड में ये सब चीजें होती है। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।